मुजफ्फरपुर के पूर्वी छोर पर स्थित चतुर्भुज स्थान मंदिर में जैसे ही भगवान विष्णु और हनुमान की प्रतिमाओं के बीच लगा विशाल घंटा बजता है, करीब आधे मिनट तक ओम जैसी दिव्य ध्वनि गूंजती है। श्रद्धालु इस ध्वनि को आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वर की उपस्थिति से जोड़कर देखते हैं। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। चतुर्भुज स्थान मंदिर सदियों से आस्था, परंपरा और इतिहास का जीवन केंद्र रहा है। शिलापट के अनुसार में इस मंदिर की स्थापना संवत 1354 में हुई थी। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा करीब 700 वर्ष पुरानी मानी जाती है। मान्यता ये भी है कि यह प्रतिमा कुडनी प्रखंड के तुर्की गांव में एक पोखर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। ये भी कहते हैं कि तत्कालीन महंत को संपन्न में भगवान चतुर्भुज ने प्रतिमा मिलने का संकेत दिया था। इसके बाद महंत ने भगवान की प्रतिमा को कंधे पर उठा करके करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चतुर्भुज स्थान तक लाया और यही मंदिर का निर्माण हुआ है। लगभग 28 कट्ठा भूमि में फैले इस विशाल मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव, गणेश, आदि शक्ति, सूर्य, भैरव और हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के महंत पंडित नवल किशोर मिश्र बताते हैं कि यहाँ मौजूद कोई भी प्रतिमा 200 वर्ष से कम पुरानी नहीं है। वे वर्ष 1972 से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। हजारों सौ वर्ष पहले का मंदिर है। आज का यह मंदिर नहीं है, हजारों सौ पहले का मंदिर है। पहले यह जंगल हुआ करता था। एक हमारे परिवार से ही महात्मा जी धुनी रमाकर यहाँ रहते थे वह, और यह जंगल था, मंदिर उंदिर नहीं था, शंकर जी का मूर्ति था। एक गाय आती थी, उस पर दूध चढ़ा करके उसके बाद बहन जी भी दूध अपना पी करके रह जाते थे। कुछ दिन के बाद कुछ लोग देखा से यहाँ कहाँ से धुआं उठ रही है धुनी से, यहाँ कर देखा को मान जी एगो धुनी रमा कर बैठे, पूछा इनसे या बोलिए, तो कुछ बोलते नहीं थे। तो लोग कहाँ से बोलिएगा तभी ना कुछ होगा। तो बोलने के बाद कहे ये मंदिर शंकर जी का बन जाए, इनके एथी के लिए 25 बीघा जमीन हो जाए। तो वो घड़ी न जमीन का कमी था न कुछ था। कुछ दयालु आए, जमीन उनको डोनेट किए। डोनेट करने के बाद में शंकर जी का मंदिर भी बना। शंकर जी के मंदिर बनने के कुछ दिन के बाद महंत जी को यह स्वप्न दिए, बाबा चतुर्नाथ स्वप्न दिए, मैं ऐसे ऐसे तुर्की तालाब से निकला हूँ, आप वहीं लेकर शंकर जी के पास मुझे रखिए। तो शंकर जी ने स्वप्न दिए तो महात्मा जी वहां गए। गांव वाले उनको देने के लिए तैयारी नहीं हुए। महात्मा जी को। तो महात्मा जी कहे हम इनको लेकर जाएंगे, नहीं तो प्राण यही त्याग देंगे। लोग खाने पीने के लिए उनको कहा, खाना पीना भी नहीं खाए। रात में ही लेखन महात्मा जी रह गए, उसी पोखरा के किनार पर रह गए और भगवान का मूर्ति भी वही था, उन्हीं के नदी को रह गए। रात में मेन भगवान जो है स्वप्न दिए गांव के मेन लोगों को, मुझे वहीं जाने दो शंकर जी के पास, नहीं तो पूरे गांव का मैं नाश कर दूंगा, तो उठा लोग देखा। उसके बाद कहा से ठीक है महात्मा जी आप इनको लेकर जाइए, लेकिन गाड़ी उड़ी पर कुछ रात कर नहीं, गाड़ी चक्रा पर नहीं ले जाना। आपको जब स्वप्न दिया है तो इनको उठा कर ले जाइए। वो भी कन्हा पर रखे और लेकर वहां से चल दिए। चलने के बाद आए जहां सूर्य भगवान का मंदिर आप लोग देखे हैं, वहां पीपल वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नजदीक महात्मा जी ने मूर्ति को रख दिया। कोई आया पूजा किया, कोई नहीं किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक साहू फैमिली थे पटना में, उनको यह स्वप्न दिए जो तुमको संतान नहीं है, तुम मेरा मंदिर बना दो, तुमको संतान होगा। वो भी बेचारे आकर सारा पता उता बताए, वो अगर देखने के बाद क्या हुआ का वो भी आए, मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाने के बाद उनको भी संतान हुआ, संतान उत्पत्ति हुआ। होने के बाद में बहुत खुशी से सब लोग दंडवत करते हुए यहाँ आया और भगवान का पूजन पाठ किया।
बिहार का पहला मंदिर है जहां दो हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित है। एक प्रतिमा मुख्य मंदिर परिसर में तो वहीं दूसरी भैरव बाबा स्थल के पास स्थित है। श्रद्धालु से बल, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक भी मानते हैं। चतुर्भुज स्थान मंदिर को लेकर के श्रद्धालुओं की आस्था केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मंदिर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान चतुर्भुज के चरणों में मन्नत मांगता है, उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु लगातार 21 गुरुवार भगवान चतुर्भुज के दर्शन करता है तो उसकी अधूरी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि हर गुरुवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में स्थित भैरव बाबा को लेकर भी गहरी आस्था है। मान्यता ये भी है कि भैरव बाबा रुकी हुई राहों को खोलते हैं और भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। इसी वजह से कई श्रद्धालु पहले भैरव बाबा को नारियल अर्पित करते हैं और फिर भगवान चतुर्भुज के दर्शन करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब नवविवाहित जोड़े विवाह के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में आकर के भगवान चतुर्भुज से आशीर्वाद भी लेते थे। पहले जो था यह महिला सिर्फ कला भवन के नजदीक कचहरी था। यहाँ कचहरी नहीं था, जहाँ आप लोग अभी देख रहे हैं वहाँ कचहरी नहीं था। पहले महिला सिर्फ कला भवन के कचहरी था। जो भी केस में जीतता था यहाँ मंदिर में आता था। एकलौता यही मंदिर था और आज कुल देवता के नाम से ही प्रसिद्ध है। इनको आज जो भी मांगिए वो जरूर मिलेगा आपको। किसी को शादी विवाह नहीं हो रहा है, वो 21 बीफे को इनका दर्शन करे और एथी कर देखे उसका शादी विवाह होता है कि नहीं। जिस कर्ज में डूबा हुआ है वो 21 बीफे को इनका दर्शन करे, उसका पूरा होता है कि नहीं। हर कुछ से पूर्ण होने वाला है। कितने देवी देवताओं का भी यहाँ जो है पहले चतुर्भुज भगवान हुए, इनके सामने बजरंगबली है, इनके ठीक सामने बजरंगबली है। उसके बाद वही शंकर जी का जो आपको कहे वह मंदिर है। उसके बाद में सूर्य भगवान का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, भैरव बाबा का है। भैरव बाबा का भी जो मन से मांगिए वह पूरा होगा, या नहीं है सो नहीं पूरा होगा। फिलहाल मंदिर का देख रेख संचालन कौन? देखिए, मंदिर का देख रेख मैं ही करता हूँ, हर कुछ मैं ही करता हूँ। इधर कुछ लोग आए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं जो हम सर सफाई ये सब करेंगे, तो वही अथी है। नाम महंत नवल किशोर मिश्र।